हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हॉबर में। हम अपने पिछले पार्ट में विटामिन ए और डी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अपने इस पार्ट में विटामिन सी, ई और के को कवर करेंगे। विटामिन बी को हम अपने अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि विटामिन बी सिर्फ एक अकेली विटामिन है। इसके अंदर और भी विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, यानी कि यहाँ से लेकर B12 तक होती हैं विटामिन। तो इसीलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। तो इससे हम अगले पार्ट में अपने कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम विटामिन सी को कवर कर रहे हैं और विटामिन ई और के को। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की आपकी पहली विटामिन है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है? C6H8O6, C6H8O6 तथा इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, यह कैसी विटामिन है? यह जल में विलेय है। कैसी विटामिन है ये? जल में विलेय विटामिन है। ठीक है। एक और विटामिन होती है जल में विलेय, कौन सी विटामिन होती है? विटामिन बी। विटामिन बी और सी दो ऐसी विटामिन है जो जल में विलेय होती हैं। ठीक है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत, ये विटामिन सी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो विटामिन सी जितने भी फल होते हैं, जितने भी कैसे फल होते हैं? खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं इनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है? विटामिन सी की। खट्टे खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा नींबू है, संतरा है और कच्चा आम है, इमली है, अंगूर है, और बहुत सारे ऐसे खट्टे फल हैं जिनसे हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। जैसे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? आंवला को। आंवला को विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जो आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, ये कौन से नंबर पर आता है? फर्स्ट नंबर पर। ये सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है। और अंगूर कौन से नंबर पर आता है? ये अंगूर आपका सेकेंड नंबर पर आता है। ये भी विटामिन सी का कैसा है? सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण स्रोत आ रहा है विटामिन सी का, जो एग्जामों में पूछा जाता है, अक्सर देखा गया है एग्जामों में। वो कौन सा स्रोत है? एक हमारी जो लीची होती है ना, लीची में भी पाया जाता है विटामिन सी। उस लीची को कहते हैं बालवाडोसा लीची। बालवाडोसा लीची। हमारा जो विटामिन सी है किसमें पाया जाता है? बालवाडोसा लीची में भी पाया जाता है। विटामिन सी का अशुद्ध C6H8O6 रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका स्रोत क्या? जितने भी खट्टे फल है उनमें विटामिन सी पाई जाती है। कौन कौन से? नींबू, संतरा, कच्चा आम, इमली, अंगूर, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तथा अंगूर दूसरे नंबर का सबसे अच्छा स्रोत है। बालवाडोसा लीची, एक लीची होती है बालवाडोसा लीची, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन हमारा एक तत्व जिसे हम दूध कहते हैं ना, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। और दूध में एक और तत्व नहीं होता। क्या नहीं होता दूध में? एक तत्व Fe मतलब आयरन। आयरन क्या होता है? लोहा एक तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है? खनिज तत्व। यह लोहा हमारे दूध में नहीं होता है। इसलिए दूध को हम संपूर्ण आहार नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता? इसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती है और इसमें आयरन, लोहा नहीं पाया जाता है। अब हम विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। जब स्कर्वी रोग हमें हो जाता है तो हमारे साथ क्या होता है? स्कर्वी रोग से हमारे पहली बात हो जाता है, जो हमारे घाव नहीं भरते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? घाव नहीं भरते हैं, यानी स्कर्वी रोग में क्या होता है? हमारे घाव नहीं भरते हैं। और क्या होता है? जो हमारे होते हैं मसूड़े छिल जाते हैं। हमारे मसूड़े छिल
जाते हैं। और जब विटामिन सी की हम पूर्ति नहीं करते हैं, घाव नहीं बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है, मसूड़े भी छिल जाते हैं, तो क्या होता है जब हम ब्रश करते हैं, हम अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़ों से क्या आने लगता है? खून। विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों में क्या आता है? मसूड़ों में खून आता है। ये सभी किसके लक्षण हैं? स्कर्वी के। क्या क्या लक्षण हैं? घाव नहीं बढ़ते हैं, मसूड़े छिल जाते हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। ओके, इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है? ये हमारी विटामिन किस में काम करती है? घाव भरने में। इस विटामिन के महत्वपूर्ण फैक्टरों में क्या है? ये हमारी विटामिन करती है घाव भरने में सहायक है। घाव भरने में विटामिन सहायक है। इसलिए इस विटामिन को क्या बोलते हैं? वुंड हीलिंग विटामिन। क्या बोलते हैं? वुंड हीलिंग विटामिन। वुंड मीन्स घाव, वुंड हीलिंग विटामिन, ठीक है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होती हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन वे विटामिन होती हैं जो हमारे शरीर में, जैसे कि हमें सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होती है, तो संपूर्ण ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं जाती है, कुछ फ्री ऑक्सीजन भी रह जाती है, फ्री O2 रह जाती है ना, वो हमारी कोशिका को नष्ट कर देने लगती है। तो इसलिए विटामिन सी क्या करता है? उन जो फ्री ऑक्सीजन होती है उसको पकड़ करके नष्ट करने लगता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे शरीर में फ्री ऑक्सीजन होती है ना उसको नष्ट करता है और हमारी त्वचा की रक्षा करता है। ऑक्सीजन जो फ्री ऑक्सीजन होती है हमारे सेलों को नष्ट करती है और इन सेलों को नष्ट होने से कौन बचाता है? विटामिन सी। इसी तरह विटामिन ई भी हमारी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, यह भी फ्री ऑक्सीजन को पकड़ती है। और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, जो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है वो विटामिन एंटी कैंसर विटामिन भी होते हैं। कैसे विटामिन होते हैं? एंटी कैंसर विटामिन। अतः विटामिन सी कैसी विटामिन है? एंटी कैंसर विटामिन है, यानी कि यह कैंसर होने से रोकती है, यानी कि उसे रोकने का प्रयास करती है। और विटामिन ई भी एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है, इसलिए विटामिन ई भी एंटी कैंसर विटामिन है। यह विटामिन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करती है। यह विटामिन किसका काम करती है? हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, यानी कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, का कार्य करती है। विटामिन सी क्या करती है? घाव भरने में सहायक होती है, इसलिए इसे वुंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी है तथा इसलिए यह एंटी कैंसर विटामिन भी है। यह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है तथा ये विटामिन सी हमारी कैसी विटामिन है? हीट सेंसिटिव विटामिन। हीट सेंसिटिव विटामिन कैसी होती है? जैसे कि हम सब्जियों में विटामिन सी पाई जाती है, सभी में कुछ ना कुछ मात्रा में तो विटामिन पाई जाती है। तो अगर हम सब्जियों को अधिक ज्यादा पकाते हैं, कैसा पकाते हैं? ज्यादा पकाते हैं, तो हमारी विटामिन सी नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये विटामिन कैसी है? हीट सेंसिटिव विटामिन, यानी कि ऊष्मा संवेदी विटामिन है। जब हम सब्जियों को अधिक पकाएंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। और एक और चीज, जब हम सब्जियों को काटने के बाद धुलने पर विटामिन सी और बी नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से विटामिन? क्योंकि ये जब हमने सब्जियां काटी तो विटामिन बी और सी ऊपर आ गई, अब उन्हें धुल देंगे, क्योंकि ये विटामिन सी और बी जल में विलय विटामिन है, इसलिए ये विटामिन बी और सी धुल जाती हैं। इसलिए हमारे शरीर में इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होती हैं, शरीर में घुल जाती हैं। और ये हमारी कैसी है? हीट सेंसिटिव विटामिन। जैसे कि दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती, लेकिन जो इसका एक अपवाद है, जो ऊंटनी का दूध होता है। किसका दूध होता है? ऊंटनी का दूध। इसमें ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। घाव बढ़ने में वुंड हीलिंग विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, इम्यूनिटी विटामिन और हीट सेंसिटिव विटामिन। ओके, और ऊंटनी के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है।
अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, अभी हम विटामिन सी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, इसका अर्धसूत्र क्या होता है? C29H50O2। C29H50O2। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का अर्धसूत्र है C29H50O2। रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? जितने की अधिक पानी वाले फल हैं। कैसे फल हैं? अधिक पानी वाले फल, अधिक पानी वाले फल हैं, इनमें विटामिन ई पाया जाता है। और जितने भी बीज वाले तेल हैं, बीज, जितने भी बीज वाले तेल हैं, कैसे तेल हैं? बीज वाले तेल। और किसमें पाया जाता है यह विटामिन ई? मछली के यकृत के तेल में। मछली के यकृत के तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन ई। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, यानी सुंदरता का विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है। अधिक पानी वाले फल कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारा तरबूज हुआ, तरबूज है, और खरबूज, पपीता और नारियल पानी, और बीज वाले तेल के अंतर्गत क्या आते हैं? बीज वाले तेल के अंतर्गत जैसे कि हमारा सोयाबीन का तेल है। किसका तेल है? सोयाबीन का तेल। सूरजमुखी का तेल है, सूरजमुखी का तेल। और किसका तेल आता है हमारे इसके विटामिन ई के अंतर्गत? नारियल का तेल। नारियल का तेल, यानी कि नारियल का पानी में भी विटामिन ई होता है और नारियल के तेल में भी विटामिन ई होता है। तरबूज है, खरबूज, पपीता, बीज वाले में सोयाबीन है, सूरजमुखी है, अंडी का तेल है, मूंगफली का तेल है, मछली के यकृत के तेल में, ये अधिक इंपॉर्टेंट है, मछली के यकृत के तेल में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? यह हमारी स्किन को क्या बनाता है? हेल्दी। यह हमारी स्किन को क्या बनाता है? स्किन को हेल्दी बनाता है। कैसा बनाता है? स्किन को हेल्दी बनाता है। इसको स्किन को हेल्दी कैसे बनाता है? क्योंकि ये हमारे ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। ऊतकों को कैसे बताता है? नष्ट होने से। ऊतकों को यह नष्ट होने से बचाता है, नष्ट होने से बचाता है। यह हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, यानी कि हमारे इस शरीर की किसको बढ़ाता है? सुंदरता को। यह हमारी किसको बढ़ाता है? सुंदरता को, सुंदरता को बढ़ाता है। इसलिए इस विटामिन को हम क्या बोलते हैं? सौंदर्य विटामिन। क्या बोलते हैं? सौंदर्य विटामिन, या बोल सकते हैं ब्यूटी विटामिन, या सुंदरता का विटामिन, सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन। क्या क्या बोलते हैं इसे? सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन। यह विटामिन हमारी प्रजनन में भी सहायक है। किसमें सहायक है? प्रजनन में भी सहायक है। इसलिए हम इस विटामिन को क्या बोलते हैं? प्रजनन विटामिन। क्या बोलते हैं इसे? प्रजनन विटामिन। क्योंकि ये हमारी ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। ऊतकों को नष्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। ऊतकों को नष्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को नष्ट करते हैं। जो हमारे शरीर में मुक्त ऑक्सीजन होती है, जो ऊतकों को नष्ट करती है, उन्हें रोकती है नष्ट करने से। उन्हें जो O2 को नष्ट करते हैं वो, यानी कि ऊतकों की रक्षा करती है। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बताए थे हमने? विटामिन सी और विटामिन ई। यानी विटामिन कैसा तत्व है? एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं वे कैसे विटामिन होते हैं? एंटी
कैंसर विटामिन। कैसे विटामिन होते हैं? एंटी कैंसर विटामिन। विटामिन एक और तत्व में पाया जाता है, कपास के बीज में भी पाया जाता है। जो कपास के बीज का तेल होता है, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई। कपास के बीज के तेल में कपास के बीज के तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। और अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? अंडे में हमारा विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में भी विटामिन सी नहीं होता है और अंडे में भी विटामिन सी नहीं होता है। और विटामिन ई किस में पाया जाता है? कपास के बीज के तेल में बताया जाता है, पानी वाले फलों में पाया जाता है, और भी बीज के तेल में बताया जाता है, सोयाबीन है, नारियल का तेल है, ठीक है, और मछली के कॉड ऑयल में, यानी कि मछली के यकृत के तेल में भी पाया जाता है, कर्ड लीवर ऑयल में पाया जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? स्किन को हेल्दी बनाता है, ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, ठीक है, यानी कि हमारी सुंदरता को भी बढ़ाता है। सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। यह हमारे प्रजनन में भी सहायक होता है, इसलिए हम इसे प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं वो एंटी कैंसर विटामिन भी होते हैं। कैसे विटामिन होते हैं? एंटी कैंसर विटामिन भी होते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, यानी कि जब हमारे विटामिन ई की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो यह एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, विटामिन ई। जब इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी ऑक्सीजन मुक्त ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवाह करती रहेगी, यानी कि घूमती रहेगी, यानी कि हमारे ऊतकों को नष्ट करेगी। जब ये O2 हमारी जाती है, विटामिन ई की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी शरीर में, जो मुक्त ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन हमारे किसके पास जाएगी? हार्ट के पास। किसके पास जाती है? हार्ट के पास। यहाँ पर इसकी होती है कार्डियक सेल। कौन सी होती है? कार्डियक सेल। कार्डियक सेल इनको क्या कर देता है? O2 नष्ट, यानी कि O2 क्या करता है? कोशिकाओं को नष्ट करता है, जो मुक्त O2 होता है। बाकी तो शरीर के ऑक्सीजन में शोषण में सहायक होता है, लेकिन जो मुक्त ऑक्सीजन बच जाती है वही हमारी कोशिकाओं को नष्ट करती है। जब ये ऑक्सीजन हमारे हार्ट में जाएगा और हार्ट की कार्डियक सेल में जाएगा तो उनको ये नष्ट कर देगा, जिससे कि हमारे शरीर में क्या आते हैं? हार्ट अटैक आने लगता है। और इससे दूसरा रोग क्या हो जाएगा? अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग जब ये हमारी त्वचा, यानी फेस की, शरीर की त्वचा पर जाएगा। त्वचा में भी सेल्स होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर सेल्स से ही मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब ये हमारी त्वचा को, स्किन की सेल्स को नष्ट करता है, इसको नष्ट करता है, स्किन की सेल्स को नष्ट करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है? अर्ली एजिंग आ जाती है। मोतियाबिंद कब होता है? अब ये विटामिन जो हमारा O2 है, यानी ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन, अगर है हमारी किसके पास गया? आंखों के पास। ये हमारी आंखों के पास गया। आंखों में कौन सी सेल्स होती हैं? रॉड सेल्स। रॉड सेल होती हैं। अब ये हमारी आंखों में गया, इन रॉड सेल्स को क्या कर देता है? नष्ट, जिससे कि हमें मोतियाबिंद हो जाता है। इसी तरह बांझपन हो जाता है, इसी तरह, क्योंकि यह हमारी जाता है प्रजनन कोशिकाओं के पास। जब O2 हमारा ये मुक्त ऑक्सीजन प्रजनन कोशिकाओं के पास जाता है, प्रजनन कोशिकाओं के पास, तो इससे क्या होता है? ये कोशिकाओं को क्या कर देता है? नष्ट। प्रजनन कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है, तो इससे हमें बांझपन भी हो जाता है। और कुछ एग्जामों में विटामिन ई के कोफैक्टर के बारे में पूछते हैं। कई बार पूछा गया है इसके कोफैक्टर के बारे में, विटामिन ई के कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर क्या होता है? सहकारक। कोफैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहकारक, यानी जो साथ में कार्य करते हैं या निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। जो इसके कोफैक्टर एक धातु होती है, ऐसी, इसे क्या बोलते हैं? ऐसी मतलब सेलेनियम। सेलेनियम। विटामिन ई का कोफैक्टर कौन है? सेलेनियम, ठीक है। यहाँ पर विटामिन, इसकी कमी से कौन से रोग हो रहे थे? हार्ट अटैक, अर्ली एजिंग, मोतियाबिंद, बांझपन। तो इसका कोफैक्टर क्या है? सेलेनियम धातु। इसका कोफैक्टर क्या है? सेलेनियम धातु। अब हम पढ़ने वाले विटामिन के विटामिन के का अर्धसूत्र क्या होता है? C31H46O2।
C31H46O2। विटामिन के का अर्धसूत्र क्या है? C31H46O2। तथा इसका केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। इसके महत्वपूर्ण स्रोतों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? जैसे कि जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है, इनमें क्या पाया? विटामिन के। चुकंदर में विटामिन के पाया जाता है और अंडे में विटामिन के पाया जाता है। हरी सब्जियों में जितनी हरी सब्जियां हैं, पालक है, पत्ता गोभी है, धनिया है, पुदीना है, बहुत सी चीजें हैं, साग है, तुरैया है, लौकी है, इनमें सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन के। विटामिन के एक वसा में मिले विटामिन है। किसमें मिले विटामिन है? वसा में मिले विटामिन है। और साथ ही इसका निर्माण कहाँ पर होता है? हमारे शरीर में। विटामिन के को हम इसके स्रोतों से भी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसका निर्माण हमारे शरीर में क्या होता है? इसका निर्माण, ठीक है। और इसका शरीर में कहाँ पर निर्माण होता है? हमारी जो बड़ी आंत है, कहाँ पर होता है? हमारी बड़ी आंत। और इस बड़ी आंत का भी एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलोन। बड़ी आंत के कोलोन में पाया जाता है। इसका निर्माण किससे होता है? इसके निर्माण में एक जीवाणु सहायक होता है। कौन सहायक होता है इसके निर्माण में? जीवाणु। जो हमारी इस कोलोन पार्ट में जो जीवाणु होते हैं वो इसके निर्माण में सहायक होते हैं। इस जीवाणु का नाम क्या होता है? ये जो जीवाणु इसका नाम होता है एस्केरिया कोलाई। एस्केरिया कोलाई। एस्केरिया कोलाई। इसी नाम के कारण हम इसे बोलते हैं, इसी जीवाणु को नाम बोलते हैं ई कोलाई। हमारी जो बड़ी आंत है उसके कोलार पार्ट में जो एस्केरिया कोलाई यानी ई कोलाई नामक जीवाणु होता है वो हमारे शरीर में विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। और इसका जो संग्रहण होता है यहाँ, तो वो हमारे यकृत में होता है। यानी जितनी भी वसा में मिले विटामिन होती हैं उनका संग्रहण कहाँ होता है? हमारे यकृत में होता है। इसका कार्य क्या करता है? ये हमारा विटामिन के है ना, वो क्या कार्य करता है? तो यह हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। किसके सहायक है? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग में सहायक है। इसलिए हम विटामिन को क्या बोलते हैं? प्रति रक्त स्रावी। विटामिन, क्योंकि विटामिन के हमारे रक्त का थक्का बनाने में सहायक है इसलिए हम इसे प्रतिरक्त स्रावी विटामिन कहते हैं। प्रतिरक्त स्रावी मतलब कि रक्त के बहाव को रोकने वाली विटामिन को क्या बोलते हैं? विटामिन के। अब हम इनकी कमी से रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक आनुवंशिक रोग है जो कि विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। इसलिए इस विटामिन के को क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विटामिन। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विटामिन, क्योंकि इसकी कमी से एक रोग होता है हीमोफीलिया जो कि कैसा रोग है? एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। इसी हीमोफीलिया को बोला जाता है रॉयल डिजीज यानी कि राजसी रोग, राजाओं का रोग, ठीक है। किस कारण बोला जाता है? क्योंकि ये रोग कुछ में खोजा गया था महारानी विक्टोरिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर कहीं चोट लग गई तो रक्त लगातार बहता ही रहता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। इसी हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर डिजीज यानी क्रिसमस कारक रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया को और किस नाम से जाना जाता है? क्रिसमस फैक्टर डिजीज यानी क्रिसमस कारक रोग। इसका कारण क्या है? जो इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी क्रिसमस के दिन। कब हुई थी इसकी खोज? क्रिसमस के दिन खोज हुई थी, क्रिसमस के दिन। और क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर। यानी कि हीमोफीलिया की खोज, इस रोग की खोज कब हुई थी? 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन। इस कारण से क्या कहा जाता है? क्रिसमस फैक्टर डिजीज यानी क्रिसमस कारक रोग। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है इसलिए विटामिन के को आनुवंशिक विटामिन कहते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं यानी राजसी रोग कारण, क्योंकि यह इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में पाया गया था। इस हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर डिजीज यानी क्रिसमस कारक रोग बोलते हैं। किस कारण बोलते हैं? क्योंकि इस रोग की खोज क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को हुई थी। हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले पार्ट में विटामिन बी के साथ। यहाँ पर हम विटामिन बी के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।